में तीन चीजें हमें निकालना होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होगा, 2u sin थीटा बाई जी। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होगा, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। और रेंज का फॉर्मूला क्या होगा, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाई जी। ये रहा हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें रिलेटेड सारी चीजें इस तरीके से हम आसानी से इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से हम सारी चीजें निकाल सकते हैं। ठीक, आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ये क्या होता है। ठीक, तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, ये एक 2 डायमेंशनल मोशन होता है जिसमें क्या ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशन में मूव करता है। 2 डायमेंशन मतलब क्या होता है, जिसमें डिस्टेंस भी ट्रेवल करे और कुछ हाइट भी ट्रेवल करे, उसे हम 2 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देखें, अगर फिगर बनाया तो कुछ इसका इस तरीके का नजर आएगा। ठीक, एक मिनट, अगर इसका हम डायग्राम देखें तो इसका कुछ डायग्राम इस तरीके से नजर आएगा। ठीक, जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल से ऐसे फेंकते हैं ना, तो ये किस में ट्रेवल कौन सा मोशन है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन। इस तरीके से हम जैसे पत्थर को फेंकते हैं या फिर बॉल को फेंकते हैं, इस तरीके से इसे क्या बोलते हैं हम, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल किसी भी वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी u से हम इसको फेंकते हैं किसी एंगल थीटा से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल। और इसका पाथ कुछ किस तरीके का होता है, कुछ इस तरीके से होता है, कर्व पाथ होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। ये कितने डायमेंशन में है, 2 डायमेंशन। देखो कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा है, कुछ हाइट भी ट्रेवल कर रहा है, तो इसका मतलब एक कितने डायमेंशन में है, 2 डायमेंशन। 1 डायमेंशन क्या होता है, केवल एक डिस्टेंस में ट्रेवल करे उसे 1 डायमेंशन बोलते हैं। या फिर डिस्टेंस ऐसे नॉर्मल ट्रेवल करे हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली, जैसे हम बॉल को ऊपर फेंकेंगे, ये क्या है, कौन सा कितने डायमेंशन में ट्रेवल कर रहा है, 1 डायमेंशन में। अगर बॉल को हम इस तरीके फेंकते हैं तो वो कुछ हाइट पर भी जा रहा है, कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा है, तो इसका मतलब कितने डायमेंशन में मूव कर रहा है, ये 2 डायमेंशन। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। जबकि केवल हम बॉल को ऊपर फेंके या फिर ऊपर से नीचे फेंके, केवल एक डायमेंशन में मूव करते हैं, इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं, 1 डायमेंशन मोशन। ठीक, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन कौन सा क्या वो होता है, ये 2 डायमेंशनल मोशन होता है। तो आइए हम इसके बारे में अब डिटेल से पढ़ते हैं। तो हम इनिशियली u वेलोसिटी से इसको हम प्रोजेक्ट करते हैं किसी थीटा एंगल से। ठीक, तो अगर इसका हम u का कंपोनेंट निकालेंगे तो जिस एंगल से होता है तो उसको हम क्या लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल ux लिखते हैं। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, ux को क्या हम लिखेंगे, u cos थीटा। ठीक, एंगल से जो साथ में है ना, तो उसको हम क्या cos लिखते हैं, कंपोनेंट करना आता ही होगा। ठीक, तो इसको हम इस तरीके से कंपोनेंट करते हैं। u वेलोसिटी से इनिशियली प्रोजेक्ट किया था, इसको हम अगर कंपोनेंट करेंगे, 2 कंपोनेंट में अलग डिवाइड करेंगे इसको, तो कैसे होगा, नीचे का जो होगा एंगल से जो जुड़ा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, u cos थीटा, और जो दूर होता है उसको क्या बोलते हैं, u। ठीक, जैसे u इनिशियल वेलोसिटी u से हमने इसको फेंका। ठीक, ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, जैसे डिस्टेंस ट्रेवल किया, इस पर एक फोर्स, नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट आने पर इस पर एक, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कुछ स्पीड हो रही होगी, तो इसके नीचे यहाँ पर जी लग रहा है ना, मतलब नीचे फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर लगातार इसको किधर फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ। ठीक, लगातार नीचे की तरफ फोर्स लग, जिसकी वजह से इसका वेलोसिटी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एक ऐसा पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट आएगा जहां पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। अब इससे ज्यादा हाइट ऊपर नहीं जा पाएगा, फिर यहां से क्या होगा, ये धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट कर देगा, तो ये इसका मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा, मतलब ये मैक्सिमम हाइट हो जाएगा। अब इसके ऊपर ये नहीं जाएगा, अब इसके बाद से वो नीचे आना स्टार्ट होगा, इसी बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। ठीक, ठीक, इसके यहाँ जहां मैक्सिमम हाइट तो क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब इस पॉइंट से ये धीरे धीरे इसकी हाइट कम होना स्टार्ट हो जाए, फिर धीरे धीरे फिर 0 हो जाएगा और ये ग्राउंड पे आ जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम प्रोजेक्टाइल मोशन। पहले v वेलोसिटी से फेंका तो उसमें वेलोसिटी थी तो धीरे धीरे ऊपर गया, ठीक, लेकिन लगातार फोर्स नीचे लग रहा था,
उसको अपोज कर रहा था ऊपर जाने से, तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी क्या होती गई, कम होती गई, और एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर इसकी वेलोसिटी क्या थी, मैक्सिमम थी। तो वहां से अब जब मैक्सिमम हाइट थी, वो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी वेलोसिटी। ठीक, उस हाइट के बाद ये और ऊपर नहीं जाए क्योंकि वेलोसिटी 0 हो गई। फिर उस हाइट से ये फिर धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, फिर नीचे ग्राउंड पे आ जाएगी जहां पे इसकी हाइट 0 हो जाएगी। ठीक, तो ये मैक्सिमम हाइट अटेन कर लिया। और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल, ग्राउंड हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसको हम क्या बोलते हैं, रेंज। मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉल्ड रेंज। ठीक, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। मैक्सिमम हाइट एस से डिनोट कर दी है। ठीक, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यू थी, इसको हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड कर, यूएक्स और यूआई। यूएक्स क्या हो, यू कॉस थीटा, और यूआई क्या हो जाए, यू साइन थीटा। सॉरी, यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा। ठीक, एंगल के साथ जो होता है वो कॉस थीटा होता, जो एंगल से दूर होता वो क्या होगा, यू साइन थीटा। इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक, इतना हो गया। उसके बाद इसमें हमें तीन चीजें निकालना होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, तीन, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, मतलब कितने टाइम तक वो हवा में रहा। किसी ऑब्जेक्ट को हम फेंक रहे हैं या फिर वो प्रोजेक्टाइल मोशन में है, तो वो कितने टाइम तक हवा में रहेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब यहां से यहां तक में वो कितने देर तक हवा में रहा, इसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, और इसी को हमें निकालना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम कैसे निकालेंगे, ठीक, इसको टाइम ऑफ फ्लाइट हम किसकी हेल्प से निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से। इक्वेशन ऑफ मोशन यहां पर क्यों लगेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हर जगह एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसलिए हम यहां पर एप्लीकेबल होगा क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन आराम से लगा सकते हैं, और वहां से हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। तो कौन सा इक्वेशन लगेगा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। सेकंड इक्वेशन क्या होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, तो यस, हम यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब ऊपर की तरफ है ना, तो हम कौन सा कंपोनेंट लेंगे, ये वाला कंपोनेंट लेंगे, ऊपर की तरफ है ना। ये थोड़ा ट्रिक है कि इससे, ताकि पता चल सके हमें टाइम ऑफ फ्लाइट में किस तरीके से स्टार्टिंग करना है, ये थोड़ा सा हमें समझ में आ जाता है किस तरीके से हमें स्टार्टिंग करना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब जब तक हवा में रहेगा, हवा में रहेगा मतलब वर्टिकली हॉरिजॉन्टली रहेगा, मतलब ऊपर की तरफ रहेगा, तो वहां से हमें हिंट मिल जाए कौन सा कंपोनेंट लेना है, यूआई कंपोनेंट लेना है। एस मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे। और वर्टिकली अपवर्ड है, तो मतलब यहाँ पर कौन सा स्पीड वेलोसिटी की कौन सा कंपोनेंट लेंगे, वाई कंपोनेंट लेंगे। ठीक, टी यहाँ पर माइनस हो जाए, माइनस क्यों होगा, क्योंकि जी हमेशा नीचे की तरह लगता है ना, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, माइनस लगेगा, हाफ जी टी स्क्वायर। अगर यहाँ जी लगा तो यहाँ पर हम डायरेक्टली माइनस लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर ए लगाते तब प्लस लगाते, अगर यहाँ हम जी लगा रहे तो यहाँ पर माइनस हम लगा सकते हैं। ठीक, y इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अब देखिए, जब हम टोटल टाइम पीरियड देख रहे हैं, टोटल टाइम पीरियड मतलब यहां से यहां तक का टाइम पीरियड क्या होगा, इसलिए कैपिटल टी लिखे हैं। तो जब यहां से यहां तक मूव करता है तो वर्टिकली जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो वो कितना ट्रेवल, पहले जाता है मैक्सिमम होता है, फिर क्या घट के 0 हो जाता है। तो यहाँ y कितना हो रहा है, पहले बढ़ा था लेकिन अंत में लास्ट होते होते जब टाइम में कितना हो गया, उसका वर्टिकली डिस्टेंस कितना हो गया, 0। तो हम यहाँ क्या पुट करेंगे, 0 यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसको हम इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू यू वाई टी। एक टी से टी कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा है, यहाँ हम टी छोड़ दें, ये 2 उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 2 यू वाई बाई ये जी, फिर नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा जी, और यू वाई की वैल्यू क्या होता है, यू साइन थीटा। टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 यू साइन थीटा बाई जी। ये हमारे पास फॉर्मूला। अगर टाइम पीरियड, प्रोजेक्टाइल मोशन का टाइम पीरियड निकालना होगा तो हम क्या वैल्यू, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, टी इक्वल टू 2 यू साइन थीटा बाई
जी, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन का टोटल टाइम पीरियड आराम से निकाल सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या होता है, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, तो ये हमारा मैक्सिमम हाइट है और इसको हम कैसे निकालेंगे, ये भी हम किसकी हेल्प से निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से निकालेंगे। किसकी हेल्प से निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। और कौन सी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, मैक्सिमम हाइट निकालना और ये किस कौन सा है, वर्टिकली अपवर्ड है ना, तो हम इसलिए कौन सा वेलोसिटी, कौन सा कंपोनेंट लेंगे, यू वाई वाली कंपोनेंट लेंगे। ठीक, समझ में आ गया। ठीक, यहां पर हम क्या लिखेंगे, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस क्यों लगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पहले हमने एक्सेलरेशन लिया था, लेकिन अब यहाँ एक्सेलरेशन क्या है, जी, वो भी नीचे की तरफ होता है, इसलिए हम माइनस लगा 2g। एस मतलब डिस्टेंस, वो भी डिस्टेंस कौन सा, अपवर्ड मतलब हाइट वाला, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, डायरेक्ट h लिख देंगे। ठीक, समझ में आ रहा है एक चीज, इतना हमने लिख दिया। देखिए मैक्सिमम, जब हाइट मैक्सिमम होती है, यही हमें निकालना है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होता है, 0 होता है ना। जब हाइट मैक्सिमम हाइट होती है तो वेलोसिटी कितना होता है, 0 होता है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, 0 इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2gh। तो इसको हम इधर लाएंगे, 2gh इक्वल टू यू वाई स्क्वायर। ठीक, यहां पर h इक्वल टू यू वाई स्क्वायर क्या होता है, यू वाई क्या होता है, हम यहां से निकालेंगे, u साइन थीटा स्क्वायर अपॉन 2h इधर आ जाएगा, 2g इधर आए, 2g यहां लिख देंगे, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब मैक्सिमम हाइट निकालने का फॉर्मूला हमें मिल गया, क्या होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला t इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी होगा, और मैक्सिमम हाइट निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब तीसरा पॉइंट क्या होता है, रेंज निकालना, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, रेंज। ठीक, रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक कॉमन फॉर्मूला हमें पता होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड यहाँ पर क्या रहे, कौन सा कंपोनेंट हो, रेंज है ना, तो हॉरिजॉन्टल में है, तो कौन सा कंपोनेंट लेंगे, वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट लेंगे, हॉरिजॉन्टल वाली कंपोनेंट। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, u cos थीटा, u x है ना, u cos थीटा, तो हम यहाँ पर क्या वैल्यू पुट करेंगे, और d की जगह हम क्या लिख देंगे, r लिख देंगे, r इक्वल टू स्पीड की जगह हम क्या लिखेंगे, u cos थीटा, हॉरिजॉन्टल में है, तो इसलिए कौन सा कंपोनेंट लेंगे, ux वाला कंपोनेंट लेंगे, और इसकी वैल्यू क्या होती है, u cos थीटा। और टाइम पीरियड हमें पहले से निकाल रखा है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, 2u साइन थीटा बाई जी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा। ठीक, तो ये हमारा रेंज का फॉर्मूला आ जाएगा। तो हमें टोटल क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन में 3 चीजें हमें निकालना होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होगा, 2u sin थीटा बाई जी। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और रेंज का फॉर्मूला क्या होगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। ये रहा हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें रिलेटेड सारी चीजें इस तरीके से हम आसानी से इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से हम सारी चीजें निकाल सकते हैं। ठीक।